तो दोस्तों आप सभी का वेलकम है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट सभी स्टूडेंट जितने भी जेकेपी कांस्टेबल और यहाँ पर जो है अग्निवीर के लिए जो तैयारी करते हैं जेकेपी कांस्टेबल और अग्निवीर, तो यहाँ पर जो है एसएससी जीडी और जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हैं यहाँ पर आपको ये जो है टॉपिक सभी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं और आगे भी आने वाले हैं। तो पिछला वाला लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें फोक डांसेस की बात हमने की थी। तो फोक डांसेस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा फोक डांस होता है, तो उसका जो है एक तो आपको डांस फॉर्म याद रखना है और कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ये दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर आप आज देख सकते हैं कि डांस जो है यहाँ पर नेशनल डांस लिखा हुआ है, यहाँ पर नेशनल इसको मिस हुआ है, ओनली डांस लिखा हुआ है। यहाँ पर नेशनल डांसेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टोटल होते हैं और इसमें से क्वेश्चन क्यों आता है, और यहाँ पे आपको जो है कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इमेजेस हमने रखी हुई है। ये सारे डांस फॉर्म्स है अलग अलग तरह के, अलग अलग स्टेट से, ठीक है, अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेट से। और यहाँ पर जो नेशनल डांसेस में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये बात याद रखनी होगी कि नेशनल डांसेस में, जैसे कि हमने पिछली बार भी बताया था कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है फोक डांस, फोक डांसेस, ठीक है, तो दूसरा होता है क्लासिकल डांसेस, ठीक है, क्लासिकल डांसेस। तो यहाँ पर फोक डांसेस तो आपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़े हैं, तो इसमें आपको क्लासिकल डांसेस के बारे में आपको बताएंगे। आपको थोड़ा सा इसमें गो थ्रू करना है, तो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट जो है आपको लगाना पड़ेगा। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको हम बताएंगे याद रखने के लिए, वो जो है आपको याद रखनी है। तो उसके बाद जो है पहले आप इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल डांसेस में ये जो क्लासिकल डांसेस है, क्लासिकल डांस ये होता क्या है, इसका नेचर क्या है, तो इसको परफॉर्म क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपको जो है एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें कि क्लासिकल डांसेस ये होता क्या है, इसका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, शास्त्रीय अम्ब्रेला टर्म फॉर वेरियस डांसेस रूटेड इन हिंदू म्यूजिकल थिएटर। ये जो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, इसमें हमने बहुत सारा टेक्स्ट पहले से निकाला हुआ है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जो है आपको बोर नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है पीपीटी इतना इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है ताकि आपको जो है इसमें जो है ये इमेजेस जो है पूरी तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगी इसको याद रखने में, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं शास्त्रीय जो टर्म है इसे कहा जाता है अम्ब्रेला टर्म, ठीक है, अम्ब्रेला टर्म इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्लासिकल डांसेस जो है ये अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। अम्ब्रेला टर्म, ये अभी अम्ब्रेला टर्म क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, ये एक ही कैटेगरी में आती है, इसे कहते हैं क्लासिकल डांसेस। तो ये अलग अलग डांस फॉर्म्स है जिसे जो है हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो इसे जो है एक पार्ट माना जाता है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या देखने को आपको मिलेगा। हिंदू म्यूजिकल थिएटर, ठीक है, थ्योरी एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम नाट्य शास्त्र रिटन बाय भारता मुनि। ये भारता मुनि जो है ये एक बहुत ही फेमस राइटर है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। तो इनके कहने के मुताबिक इन्होंने जो लिखा है, जैसे कि हमने अभी कहा था कि ये रिलीजियस इमोशंस को, रिलीजियस जो है सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करता है, रिलीजियस फॉर्म्स को एक्सप्रेस करता है इन डांस फॉर्म्स के द्वारा, ठीक है, इन डांस फॉर्म्स के द्वारा। अब इनके टाइप्स है, वो टाइप्स और उनके नाम और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें आपको जो है पूरा याद रखनी है। तो उसके बाद देखते हैं अगली स्लाइड में, हम देखते हैं कि क्या रखा हुआ है हमने यहाँ पर।
यहाँ पर शॉर्टकट कर में जो है हमने आपके लिए जो ये रखा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो बना की है, इसमें क्या चीज़ें रखी है। टोटल नंबर आपको पता होनी चाहिए कितने हैं, ठीक है, 8 नंबर्स है, ठीक है। 8 टोटल है, क्या है 8 क्लासिकल डांस। यहाँ पर फोक डांसेस की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पर क्लासिकल डांसेस 8 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 8 टाइप्स, ठीक है, 8 टाइप्स इसके है। तो ये किसने कहा कि 8 टाइप्स है, तो इसमें अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड देखेंगे तो संगीत एकेडमी है, संगीत नाटक एकेडमी, हमारे यहाँ इंडिया में संगीत नाटक एकेडमी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने 8 तरह के डांस फॉर्म्स को जो है क्लासिकल डांसेस में शुमार किया हुआ है। तो इसमें से कौन कौन सा है, इसमें आपको भरतनाट्यम मिलेगा, कथक मिलेगा, कुचिपुड़ी मिलेगा, ओडिसी मिलेगा, कथकली, तो यहाँ पर सत्रिया है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है, ठीक है। तो इन सभी जो है डांस फॉर्म्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे और देखते हैं इसका नेचर क्या है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है इसका। जैसे कि भरतनाट्यम है, इसका जो है डांस फॉर्म कौन सा डांस फॉर्म है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको जो हम यहाँ पर जो है समझाएंगे आपको, वो हम इसलिए बताएंगे क्या, ताकि जो है आपको जो है इसको याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे कि ये जो हमने यहाँ पर जो पिक्चर्स लगाई हुई है भरतनाट्यम, ये इस तरह का कुछ डांस फॉर्म है। जिस तरह से ये कथक है, तो कथक ये इस तरह का, ये इसमें मेल भी परफॉर्म कर सकता है कथक डांस फॉर्म में। तो कथक के लिए और एक है, ये इस तरह का कुछ है। तो कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी ये वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मणिपुरी, तो मोहिनीअट्टम ये वाला है, ओडिसी ये वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सत्रिया ये वाला डांस फॉर्म है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ये टेंशन लेनी है कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, इतनी सारी इमेजेस जो है इसको कैसे इसके साथ जोड़ेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं ये आपको कैसे जो है पढ़ना है और इसको कैसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा हुआ है कि 9th वाला डांस भी और एक इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है और एक डांस फॉर्म जो है ऐड किया हुआ है। तो फिलहाल ये 9th वाला जो रिसेंटली ऐड हुआ था, इसमें कहा गया है कल्चरल मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कल्चरल मिनिस्ट्री, उन्होंने कौन सा डांस फॉर्म ऐड किया है, चाओ, CHHAU चाओ, ठीक है। अब ये वाला जो है इसमें अगर क्वेश्चन आया तो इतना पूछा जाएगा कि 9th वाला कौन सा डांस फॉर्म इसमें ऐड किया गया, तो आपको चाओ बोलना है। अब ये चाओ कौन से स्टेट से है, ये क्या इसका नेचर क्या है, इसको परफॉर्म क्यों किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भरतनाट्यम, ठीक है ना दोस्तों। भरतनाट्यम सबसे पुराना डांस फॉर्म है, यानी कि ओल्डेस्ट यहाँ पर लिखा है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, ठीक है। तो ये किसके नाम से रखा हुआ है, भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि के नाम से इसको रखा गया है, इसका नाम। एंड नाट्यम भरत मुनि एंड नाट्यम विच डांस इज, यहाँ पर ये सामने आ जाता है आपको, एंड नाट्यम विच डांस इज तमिल, ठीक है। तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड आपका जो है डांस फॉर्म है। तो ऑरिजिन क्या है, सोलो डांस परफॉर्म्ड इन। अब इसका क्या मतलब होता है, ये अकेले एक व्यक्ति जो है इसको परफॉर्म किया करता है। एक व्यक्ति जो है इसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, इसके रिलीजियस जो इमोशंस को, इसको एक्सप्रेस किया जाता है डांस फॉर्म के द्वारा, ठीक है, डांस फॉर्म के द्वारा। तो ये कहाँ पर है, ये जो है तमिलनाडु से आपको याद रखना पड़ेगा, तमिलनाडु से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। आप इसको तमिलनाडु से आप बिलोंग इसको बोल सकते हैं कि ये तमिलनाडु का डांस फॉर्म है भरत मुनि, ये भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, इसको सोलो परफॉर्म किया जाता है। तो टेम्पल डांसर्स देवदासीज, यानी कि टेम्पल डांसर्स जो होते हैं, जो वहाँ पर डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं टेम्पल्स में, उनको देवदासीज भी कहा जाता है, देवदासीज। इसमें और भी एक चीज़ है, इसमें नॉन रिलीजियस एक्सप्रेशंस भी किए, जैसे कि हमारे कल्चर में या फिर कोई भी चीज़ इसको रिलीजियस से बाहर जो होगा,
उसको भी यहाँ पर डांस फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो थीम क्या है? शिविज्म। ठीक है, शिविज्म जो है इसका थीम है, इसका थीम जो है शिविज्म है। तो दूसरा डांस फॉर्म हम देखते हैं कथकली। ठीक है, कथकली जो है हिंदू परफॉर्मेंस आर्ट है इन केरला में। ठीक है, कथकली केरला, कथकली केरला, यहाँ से भी के है, यहाँ से भी के है। केरला से और भी एक डांस फॉर्म है, वो भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा है। कथकली को आप जोड़ेंगे केरला से, ठीक है, केरला स्टेट से। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको जो है पढ़ने की ज़रूरत है। इस नेम डिराइव्ड कथा। ठीक है, कथा कहाँ से निकला है? एक स्टोरी है जिसे कहा जाता है काली ड्रामा। ठीक है, काली ड्रामा। तो पुरानास जो है इसका थीम है, पुरानास जो है इसका थीम है। जैसे कि इसका शिविज्म जो है, हमारे ये जो शिव भगवान जो होते हैं उनका जो उनके थीम पर इसको थीम रखा गया है, इस वाले डांस को। इस नेम डिराइव्ड कथा स्टोरी कली ड्रामा। ठीक है, काली ड्रामा यहाँ पर रखा हुआ है। तो पुराना इसका थीम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये जो साइंस है ये अपनी अपनी जगह पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग की वजह से ये इसकी जो साइंस है, साइन ये जो एरो है ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये अपनी अपनी जगह आपको मिलेगा। तो कथकली का क्या यहाँ पर सीन है? यहाँ पर कहा जाता है दो इंटरेस्ट यानी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो है इसमें दर्शाया जाता है, इसमें एक्सप्रेस किया जाता है दो व्यक्तियों के दौरान। ठीक है, दो व्यक्तियों के दौरान, जिसमें आईब्रोज जो है, आईब्रोज यानी कि ये जो आईब्रोज है, आईब्रोज की परफॉर्मेंस, आईब्रोज के जो आईब्रोज के थ्रू जो इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, आईज एंड आईब्रोज दोनों के थ्रू यहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है। कथकली केरला। ठीक है, कथकली केरला। उसके बाद और एक तीसरे वाले डांस फॉर्म पर हम आते हैं। उसके बाद देखते हैं ये कहाँ से ऑरिजिन हुआ है? आंध्र प्रदेश से ठीक हुआ है। तो कहाँ पर ऑरिजिन हुआ? यहाँ पर एक विलेज था, उसका नाम था कुचिपुड़ी। ठीक है, उसके नाम था कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक विलेज था, उसका नाम था कुचिपुड़ी। तो वहाँ से ये डांस फॉर्म कुचिपुड़ी इसका ऑरिजिन हुआ। तो ये इसको क्यों परफॉर्म किया जाता है? इसका थीम क्या है? इसके पीछे जो है थीम जो है वो क्या है? वो है हिंदू गॉड कृष्णा। ठीक है, हिंदू गॉड कृष्णा के थीम पर इसको डांस परफॉर्म किया जाता है। तो थीम क्या है? इसमें थीम जो है वो सेक्युलर रखा गया है। ठीक है, वो सेक्युलर रखा गया है। थीम जो है इसका वो सेक्युलर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेल दिखा हुआ है। मेल्स आल्सो परफॉर्म, इसमें मेल्स भी परफॉर्म करती है। लस्सिया एंड तांडव, इसको इसमें इस डांस फॉर्म के दौरान जो एक्टिविटीज़ की जाती है इसमें लस्सिया एंड तांडव दोनों चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, ये लस्सिया एंड तांडव जो है ये कुचिपुड़ी डांस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री फेमस नेम इसके रिलेटेड जो है जिन्होंने जो है टिपिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मृदंगम, सिम्बल्स, वीणा, फ्लूट एंड तंबूरा, ये सब जो है इसमें यूज़ किया जाता है। किसमें? कुचिपुड़ी डांसेस में, कुचिपुड़ी डांस में इसको यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद देखते हैं और एक डांस फॉर्म है यहाँ पर जिसका नाम है कथक। इज ओरिजिनली फ्रॉम कथकार। ठीक है, ये निकला कहाँ से है? कथाकार से, इस वर्ड से इसको निकाला गया है, इस वाले कथक को। ठीक है, तो कथाकार यानी कि जो स्टोरी टेलर्स जिनको कहा जाता था, उन्होंने इसका नाम कथाकार से लेके कथक इसका डांस फॉर्म का जो है नाम रखा है। कहाँ से निकला है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कथक जो है ये इसको क्या याद रखेंगे आप? उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट से ये बिलोंग करता है। ये ओनली डांस फॉर्म है जहाँ पर इसके परफॉर्मेंस में, इसकी एक्सप्रेशंस में इस्लामिक जो है फीचर्स रिवील किए जाते हैं। ठीक है, इस्लामिक फीचर्स जो है इसमें रिवील किए। ये अकेला कथक ऐसा डांस है जिसमें इस्लामिक फीचर्स जो है
रिवील किए जाते हैं। तो ये जो है इसमें रॉयल कोर्ट ट्रेडिशन ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर ब्रहनाज जो है लखनऊ स्पेशल एक्सप्रेशंस जो है इसमें ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो कथकली इस बेसरा हिंदू म्यूज़िक ये तो पता ही है आपको। इसमें मेन चीज़ क्या रखना है आपको याद, कथक जो है डांस फॉर्म ये उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये वर्ड कहाँ से निकला है तो कथाकार से निकला है, ठीक है। ये ओनली डांस फॉर्म है जिसमें इस्लामिक फीचर्स जो है परफॉर्म किए जाते हैं। उड़ीसी डांस उसके बाद है ओड्रा नृत्य। ओड्रा नृत्य ये जो वर्ड है यहाँ से ये डिराइव हुआ है, ये वर्ड जिसे कहा जाता है उड़ीसी डांस, ठीक है। इन नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओड्रा नृत्य जो है इसको यहाँ से निकला हुआ है उड़ीसी, ठीक है, उड़ीसी डांस फॉर्म। मद्रास एंड पोस्चर्स फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ भारतनाट्यम, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है भारतनाट्यम से मिलता जुलता हुआ जो है डांस फॉर्म है। तो इसका पोस्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पोस्टर जो है जब ये जो डांसर है इसको जब परफॉर्म ये डांस परफॉर्म करता है तो इसका जो पोस्टर है, ये जैसे कि ये पोस्टर है, ये पोस्टर है, ये पोस्टर है, ये पोस्टर है, इसका पोस्टर्स जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो इसमें क्या जाता है, इसमें रिलीजियस स्टोरीज, विष्णुइज्म एंड जगन्नाथ जो है इनके जो है रिलीजियस स्टोरीज इसके इस एक्सप्रेशन के द्वारा इसको एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद देखते हैं और एक डांस फॉर्म है सत्रिया, ठीक है। तो ये निकला है कहाँ से, आसाम से, ठीक है, ये निकला है आसाम से। आसाम जो है स्टेट, वहाँ से ये ऑरिजिन हुआ है सत्रिया का, ठीक है। कृष्णा कन्वर्टेड विष्णुइज्म monasteries of Assam, Satriya name because they called monasteries as Satriya। तो सत्रिया जो है इसको यहाँ पर कहा जाता है, मोनास्ट्रीज को यहाँ पर सत्रिया कहा जाता है आसाम में। तो आप क्या याद रखेंगे, सत्रिया जो है आसाम से बिलोंग करता है, ठीक है। 15th सेंचुरी में इसका जो है ऑरिजिन हुआ था। तो इसमें स्कॉलर जो है महापुरुष श्री मानता थे, तो शंकर देव थे, महापुरुष श्री मानता थे और शंकर देव भी थे जो 15th सेंचुरी में इसको जो है भक्ति मूवमेंट के दौरान जो है इसको लेके आए थे। खोल एंड फ्लूट आर द मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। खोल एंड फ्लूट जो है यहाँ पर दो इंस्ट्रूमेंट है, इसके जो है ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मणिपुरी डांस, तो इसके बाद जो है मणिपुरी डांस आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कौन से स्टेट से है, कौन से रीजन से है। तो इसको जगोल भी कहा जाता है। तो वैष्णविज्म इसका थीम है, ठीक है, वैष्णविज्म इसका थीम है। उसके बाद जो है राधा कृष्णा कॉल्ड रासलीला, ये जो है लव ड्रामा ऑफ राधा कृष्णा एंड राधा कृष्णा कॉल्ड रासलीला, ठीक है। तो ये जो मणिपुरी डांस है, एक तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, मणिपुर रीजन से है, दूसरा ये है कि जगोल इसका दूसरा नाम है, और तीसरा ये कि वैष्णविज्म इसका थीम है, ठीक है, वैष्णविज्म इसका थीम है। तो इसको क्यों परफॉर्म किया जाता है, इसको परफॉर्म इसलिए किया जाता है, इसमें एक्सप्रेस किया जाता है लव ड्रामा को, ठीक है, लव ड्रामा किन का था ये, राधा कृष्णा, ठीक है, राधा और कृष्णा का लव ड्रामा, इस जिसे हिंदू मज़हब में ज़्यादातर इसको रासलीला कहा जाता है, ठीक है, ज़्यादातर इसको रासलीला कहा जाता है। राजा ऋषि, ये जो राजा ऋषि भाग्या चंद्र ये जो है मोस्ट फेमस डांसर है किसके, ये मणिपुरी डांस के। तो उसके बाद देखते हैं अगला वाला डांस फॉर्म कौन सा है, मोहिनीअट्टम केरला से है, ठीक है। मोहिनीअट्टम ये बहुत इजी है याद रखना। तो मोहिनी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो इसके बाद जो है आतम का मतलब होता है डांस, यानी कि ब्यूटीफुल डांस। ये ब्यूटीफुल आप देख रहे हैं ना, इससे आपको जो है इमेज की वजह से आपको ये मोहिनीअट्टम याद रहेगा। एक बार जो है दिमाग में स्टक करके इसको आप याद रख पाएंगे। तो सोलो डांस फॉर्म लसिया एंड तांडव जो है ये भी सोलो डांस है, ठीक है, सोलो डांस है। तो इसमें जो है लसिया एंड तांडव इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ग्रेसफुल मूवमेंट, पावरफुल विष्णु फेमिनिज्म डांस, ठीक है। ऑल क्लासिकल डांसेस आर रिलीजियस इमोशंस दैट आर एक्सप्रेस्ड बाय देयर डांस फॉर्म, ठीक है। ये जो जितने भी डांस फॉर्म आपने पढ़े हैं इसके जो है सारे जो है इसलिए परफॉर्म किया जाता है, इसके द्वारा जो है
रिलीजियस एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, रिलीजियस एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या है आपको याद रखना, मोहिनीअट्टम जो है केरला से है, ठीक है, केरला से है। तो सोलो डांस फॉर्म है, तो इसमें लस्या तांडव परफॉर्म किया जाता है। तो उसके बाद देखते हैं, बस ये था मोहिनीअट्टम। इसके ये सारे जो है क्लासिकल डांसेस है। तो चाउ जो है और एक डांस फॉर्म है, CHA चाउ। तो ये जो है आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, अगर इतना आएगा तो बोल देना 9th वाला डांस है, यही वाला क्वेश्चन आया, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप बस यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना है कि कौन सा डांस फॉर्म जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, और इसका जो है नेचर अगर आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थे क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस जो आपके वीडियोस में आ चुके हैं। तो अगला वीडियो भी आएगा जिसमें MCQs भी आएंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, जिसमें कि आपको JKB कांस्टेबल और अग्निवीर और जो है जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर SSC GD का भी होता है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके जो ये टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ताकि अगला वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक करें। तो यहाँ पर जो है कमेंट में बताइए आप जो भी पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एंड्रॉयड ऐप का लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप डाउनलोड करें। तो चैनल को शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।